जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश की सर्वोच्च डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने अपने इंडस्ट्री पार्टनर डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ मिल करके एक नई दवा जो कि कोविड-19 पेशेंट्स को बहुत जल्दी ठीक करने के लिए काम में आएगी को लॉन्च किया है और जिसका नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज और जिसको मार्केट में शॉर्ट में 2DG के नाम से जाना जाएगा। हम देखेंगे कि हमारे देश की जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है दवाइयों की, जो कि दवाइयों को बाज़ार में लॉन्च होने के समय के में पास करती है, क्लियरेंस देती है, जिसको कि हम कहते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI, उसने इस दवा के लॉन्च के लिए आफ्टर 3 क्लिनिकल ट्रायल्स, 3 क्लिनिकल ट्रायल के बाद, सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल के बाद इस दवा को लॉन्च करने के लिए हरी झंडी दे दी है और अब ये दवा जल्दी ही मार्केट में आ जाएगी और इसका नाम होगा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको शॉर्ट में हम 2DG भी कहेंगे। ठीक है, और इस सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस दवा को हमें लेने के लिए ना ही टैबलेट का खाना पड़ेगा और ना ही इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दवा सिंपली एक पाउडर के फॉर्म में आएगी, जिसको कि सैचेट में हम खरीद सकते हैं और उसको आराम से पानी में मिला करके हम पी जाएंगे और फिर ये दवा अपना काम दिखाना शुरू कर देगी। तो हम देखेंगे कि इस एंटी कोविड दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को बनाने के लिए डीआरडीओ की एक लैब है जिसको कि हम इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, इनमास, जिसे शॉर्ट में इनमास भी कहते हैं, वहाँ के साइंटिस्ट ने और भारत सरकार की एक दूसरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के साइंटिस्ट के साथ मिल करके और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इस दवा का इजाद किया है। ठीक है, और ये दवा जो 2DG है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद इन साइंटिस्टों ने ये पाया कि ये जो दवा 2DG है उसका मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 वायरस के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये इस वायरस के ग्रोथ को रोक देता है, या फिर कह लें कि इस वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, या फिर कह लें कि इस वायरस को इनहिबिट कर देता है। हमारे सेल के अंदर ये रेप्लिकेट वायरस को नहीं करने देता है, मतलब वायरस 1 का 2, 2 से 4, 4 का 8 नहीं हो पाता है और धीरे धीरे इस वायरस की संख्या कम होती जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है कि इम्यून सिस्टम आकर के इन वायरस को मार देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इस दवा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दवा का इस्तेमाल करने पे जो हमारे यहाँ के जो पेशेंट्स हैं, जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं या फिर नहीं भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, क्योंकि ये क्लिनिकल ट्रायल हॉस्पिटलाइज पेशेंट पर ही किया गया है, उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिकवरी होती है। और उस पर भी जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ अभी देख रहे हैं, हमने देखा है कि इस कोविड वायरस के सेकेंड वेव में मरीजों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, हमें बाहर से ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। तो इस दवा के इस्तेमाल करने से सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो कि हमें बाहर से मरीज को देना पड़ रहा था, उसका भी इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि किसी भी दवा को लॉन्च करने के लिए बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ते हैं। तो इस दवा का 2DG का जो कोविड वायरस के अगेंस्ट हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं उसके 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। तो इसके फेज़ 1 के क्लिनिकल ट्रायल जो कि अप्रैल 2020 के आसपास शुरू हुआ था, वो एक्सपेरिमेंटल ट्रायल था। ठीक है, ये वही समय था जब पहली बार कोरोना वायरस इंडिया में फैला था और इसमें यह पाया गया कि ये जो 2DG दवा है वो उसके मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 वायरस के मॉलिक्यूल के ग्रोथ को रोकने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली उसके ग्रोथ को रोक पा रहे हैं और इस तरीके से इस पहले फेज़ के क्लिनिकल ट्रायल की सफलता के बाद DCGI ने
DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और दूसरी एक भारत सरकार की संस्था है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, ने इसके सेकेंड फेज के एक्सपेरिमेंटेशन या क्लिनिकल ट्रायल को परमिशन दे दी। और ये क्लिनिकल ट्रायल मई से अक्टूबर 2020 के बीच में हुआ था और इसको कोविड-19 के 110 पेशेंट्स पे किया गया था। और उसमें ये पाया गया कि ये कोविड-19 के पेशेंट्स की बहुत तेज रिकवरी होती है अगर इस दवा का इस्तेमाल कोविड-19 के पेशेंट पे किया जाए, और ये जो दवा है कोविड-19 के पेशेंट्स पे बहुत सेफ है, इससे उसके और किसी चीज़ों पे असर नहीं पड़ता है। तो सेकंड फेज़ के ट्रायल पे, क्लिनिकल ट्रायल की सफलता के बाद DCGI ने इसके थर्ड फेज़ के ट्रायल को मंजूरी दे दी। और ये जो थर्ड फेज़ का ट्रायल हुआ था इसका दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच में हुआ था। मार्च 2021 मतलब अभी जब सेकेंड वेव मार्च 2021 के बाद ही शुरू हुई थी, ठीक है। और ये जो थर्ड क्लिनिकल ट्रायल है ये 220 पेशेंट्स पे किया गया, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें पाई गई। पहली चीज़ ये पाई गई कि मरीज में जो 220 पेशेंट्स थे उनमें से उन मरीजों की परसेंटेज बढ़ गई जो मरीज ठीक हो जा रहे थे इस दवा का इस्तेमाल करने से, इन कंपैरिजन टू उन मरीजों के जिन्होंने वो दवा नहीं ली थी। और ये जो मरीज इस दवा का इस्तेमाल कर रहे थे उनमें सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो रहा था, मतलब जो भी कोविड-19 के लक्षण पेशेंट में थे वो सिम्टम्स धीरे धीरे बहुत जल्दी कम हो रहे थे, धीरे धीरे नहीं कम हो रहे थे, बहुत जल्दी कम हो रहे थे इन कंपैरिजन टू उस मरीज के जिसने कि ये दवा नहीं ली है। और उसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अब मरीज को इस दवा के लेने के बाद बाहर से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत बहुत कम पड़ रही थी इन कंपैरिजन टू उन मरीजों के जिन्होंने ये दवा नहीं ली थी। तो ये पाया गया कि तीसरे दिन से ही, ये दवा अगर 3 दिन तक ली जा रही थी तो तीसरे दिन से ही मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत कम पड़ रही थी, बाहर से ऑक्सीजन देने की ज़रूरत कम पड़ रही थी, ठीक है। अच्छा, इसमें यह भी पाया गया कि इस थर्ड क्लिनिकल ट्रायल में कि ये जो दवा है वो एज बार्ड नहीं है, वो किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट में इफेक्टिव साबित हो रही है, भले ही वो पेशेंट 65 साल से ज़्यादा उम्र का क्यों ना हो, ठीक है। तो इन तीनों क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद फिर DCGI ने, चूँकि इस समय बहुत भयंकर महामारी हिंदुस्तान में फैली हुई है, तो DCGI ने इसकी इमरजेंसी लॉन्च के लिए परमिशन दे दी है और अब ये दवा बहुत जल्दी ही मार्केट में आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये दवा एक्चुअली में होती क्या है और इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं कि ये दवा कोविड-19 वायरस के ग्रोथ को रोक दे रही है। तो हम देखेंगे ये 2DG दवा, जिसका कि फुल फॉर्म 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है, वो एक्चुअली में ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ही बनता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा दिए जाते हैं हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक है। हम देखेंगे कि ये देखिए, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पर बनाया गया है, इसमें से एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है OH ग्रुप होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो होता है वो H होता है। तो हम देखेंगे ग्लूकोज का एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा दिया जाता है। देखिए यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरा हट गया है और यहाँ पे पार्शियली हाइड्रोक्सिल ग्रुप हट गया है। तो जब ये हट जाते हैं तब हमको 2DG नाम की दवा का मॉलिक्यूल मिल जाता है, जिसको कि हम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है। ये होता तो एक्चुअली में ग्लूकोज ही है, क्योंकि ग्लूकोज से ही बना है, ग्लूकोज नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये ग्लूकोज से ही बना है तो इसका ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर होता है इसके मॉलिक्यूल का वो ग्लूकोज का ही होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे शरीर के सेल्स को एनर्जी पाने के लिए, हमारे शरीर के सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत जब होती है तो फिर वो ग्लूकोज बाहर से लेते हैं, सेल के बाहर से ये ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है।
और उससे क्या होता है, तो ये हमारे शरीर के बाहर, हमारे सेल के बाहर से ग्लूकोज लेते हैं हमारे सेल्स। ठीक है, अच्छा, हमारे सेल्स ग्लूकोज कैसे लेते हैं ये हम देखिए आगे हमने एक फिगर लगाई है, वहाँ से देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर के सेल्स में देखिए ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, है ना। हमारे शरीर के सेल्स में देखिए ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, और इसके अंदर ये सेल का साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है, और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। देखिए हमारे शरीर में सेल कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, और उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाहर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, देखिए जो यहाँ पर लिखा गया है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, और अंदर जो होगा वो सेल का साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो अब सेल को जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो सेल के बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ग्लूकोज लेता है, और वो ग्लूकोज जो है वो इन प्रोटीन्स के थ्रू आता है। ये जो शो किया जा रहा है प्रोटीन, और इस प्रोटीन का नाम होता है, देखिए यहाँ दिया गया है, इनको हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। तो अब सेल के अंदर जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो बाहर से ग्लूकोज, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ग्लूकोज इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू अंदर आता है। अब ये अंदर कैसे आता है ये अलग प्रोसेस है, लेकिन शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सोडियम प्लस आयंस हैं, ये देखिए बहुत सारे सोडियम प्लस आयंस यहाँ पे बने हुए हैं पीले रंग के, ठीक है, ये एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना देते हैं इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के अक्रॉस, इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के अक्रॉस एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना देते हैं। तो इन जब सोडियम आयंस इसके थ्रू अंदर सेल के आते हैं तो उनके साथ साथ ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में घुस जाता है, और वहाँ पे एनर्जी की जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत, उससे ग्लूकोज की मदद से सेल जो है एनर्जी गेन कर लेता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, चूंकि ये 2DG दवा, जिसको कि हम 2DG बाजार में 2DG के नाम से उपलब्ध होगी, ये जो 2DG दवा है वो एक्चुअली में ग्लूकोज ही है, ठीक है। तो जिस सेल में वायरस होता है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये सेल था, सेल का बनाया था, और इस सेल में मान लिया ये देखिए वायरस घुसा हुआ है, ठीक है, ये कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस है, ठीक है। अब जिस सेल में ये कोरोना वायरस घुसा होता है वो अपनी एनर्जी जो है सेल के ग्लूकोज से लेता है, सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है उससे जो है कोरोना वायरस एनर्जी लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज, इस सेल में जिसमें कोरोना वायरस होती है वहाँ पे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। और जब ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है कि ये जो 2DG दवा है, यहाँ पे शो किया गया है, ये शॉर्ट में 2DG है इस दवा का नाम का, तो ये 2DG क्योंकि ग्लूकोज ही होती है तो ये उस सेल को पहचान लेती है जिस जगह पे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। और इस सेल में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोरोना वायरस घुसा हुआ है, और ये कोरोना वायरस अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए सेल से लगातार ग्लूकोज लिए जा रहा है। अच्छा, सेल को भी ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो सेल है, इस सेल की ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो ये 2DG मॉलिक्यूल इसी ग्लूकोज के सहारे जो नॉर्मल ग्लूकोज आ रही थी उसके सहारे सेल के साइटोप्लाज्म में घुस जाएगा, ठीक है। और जब सेल के साइटोप्लाज्म में घुस जाएगा तो ये कोरोना वायरस, ये सेल के साइटोप्लाज्म में घुस जाएगा, तो हम देखेंगे जब सेल के साइटोप्लाज्म में घुस जाएगा, अब देखिए यहाँ पे दोबारा सेल बनाते हैं, ये सेल बनाया हमने और इसमें ये कोरोना वायरस ये घुसा हुआ है,
ठीक है, और ये सेल से ग्लूकोज लगातार लेता जा रहा है। ठीक है, अब जब इस सेल में 2DG का मॉलिक्यूल घुस गया तो ये इस कोरोना वायरस को ग्लूकोज नहीं लेने देगा, ये इस कोरोना वायरस को ग्लूकोज नहीं लेने देगा। और जब ये इसको कोरोना वायरस को जब ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो इस कोरोना वायरस को एनर्जी नहीं मिलेगी, और इसके कारण क्या होगा कि कोरोना वायरस अपने को बढ़ा नहीं पाएगा, 1 का 2, 2 का 4 रिप्लिकेट नहीं हो पाएगा, या कोरोना वायरस मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हम कहेंगे कि ये कोरोना वायरस जो ये सेल में घुसा हुआ है ये अब कमज़ोर पड़ गया है, ये बढ़ नहीं पा रहा है, पूरे सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या होगा कि कोरोना वायरस की संख्या यहाँ पे इन सेल्स में कम हो जाएगी 2DG के कारण, ये जो दवा 2DG है उसके कारण कम हो जाएगी। अब ये देखिए ये इम्यून सिस्टम आएगा, चूंकि कोरोना वायरस बहुत कम संख्या में अब हो गए हैं, तो अब ये इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का, ये जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो सीधे आक्रमण करेगा इस कोरोना वायरस को और ख़त्म कर देगा। तो इससे क्या होता है, अब क्या हुआ कि कोरोना वायरस खत्म हो गया। तो अब देखिए इस पूरे प्रोसेस में 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो कोरोना वायरस कम हो गया, और दूसरे उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो कोरोना वायरस जब कम हो जाता है तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम पड़ने लगती है, क्योंकि लंग्स को अगर ये अफेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस, और वहाँ पे कोरोना वायरस के जो कोरोना वायरस की संख्या कम है, तो हमें कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो कम जो है, कम कोरोना वायरस जो होंगे वो लंग्स को कम नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक है, तो फिर तो अब हम इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो दवा है 2DG वो सेलेक्टिवली उन्हीं सेल्स में इफेक्ट डालती है जहाँ पे ज़्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और वो ज़्यादातर, ये दवा ज़्यादातर ट्यूमर के केस में इस्तेमाल की जाती रही है, ट्यूमर सेल्स के केस में इस्तेमाल की जाती रही है। और ये जो दवा है वहाँ जा कर के और उस वायरस, ये जो कोरोना वायरस होगा उसके ग्लूकोज की सप्लाई को बंद कर देगी, ग्लूकोज लेने ही नहीं देगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, कोरोना वायरस को एनर्जी नहीं मिलेगी, और फिर क्या होगा कि जब कोरोना वायरस को एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा, और फिर क्या होगा कि उसकी वो बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा कि धीरे धीरे करके जब कोरोना वायरस बढ़ना बंद हो जाएगा कि तो सेल के ऊपर जो वायरस का लोड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर इम्यून सिस्टम आकर के उन सेल्स को, उन कोरोना वायरस को मार देता है, और फाइनली हमारी जो सेल्स होती हैं वो रिकवर हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दवा 2DG हमारे शरीर के अंदर कोरोना वायरस, हमारे शरीर के सेल्स के अंदर जो कोरोना वायरस है उनको मारने में मदद करती है। ठीक है, तो ये जो 2DG दवा है ज़्यादातर ट्यूमर के केस में दी जाती रही है, और जिसको DRDO के साइंटिस्ट ने जिसकी इफेक्टिवनेस को DRDO के साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के केस में एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया और पाया कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको इस दवा के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम भी उम्मीद करेंगे कि ये जो नई दवा आई है कोरोना वायरस के मरीजों में को बहुत जल्दी ठीक करने में मदद करे। ठीक है, और ये जितना भी यहाँ पे हमने मैटर लिया है उसके रेफरेंसेस ये हैं, इन जगहों से हमने ये मैटर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी ये वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।